से पूछिए कि किसको बेच रहे, भारत को बेच रहे कि किसी और देश को बेच रहे परमाणु। वो तो अपने कर्मों से पड़ा है। अगर वो इंडिया की तरह हमारे साथ मिलकर चलता तो शायद आज उनकी ये हालत ना होती। अच्छा, बोलता कि हम परमाणु भी बेचने को तैयार हैं अपने, जो परमाणु हम पे बरसाने हमारे पास बहुत साइंटिस्ट है, वो बना लेंगे हम। अच्छा, लेकिन उनका परमाणु नहीं करना है। उनका नहीं चाहिए हमको कुछ भी। बोलते कश्मीर तो हम छुड़ा के रहेंगे कश्मीर पे। उनके बोलने से अगर बोलते बोलते ये हालत हो गई। अच्छा, अगर उसको एक साइड में रख दें तो शायद ये हालत ना होती। सुधर जाना चाहिए पाकिस्तान को। अभी जो ना जो गलतियाँ करते आ रहे हो करनी नहीं चाहिए। करनी नहीं चाहिए। हाँ, भारत भी उनके साथ साथ ही आज़ाद हुआ है। आज भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान स्थापना दिवस के रूप में और भारत स्थापना दिवस के रूप में जब मनाया जाने लगा, तो पाकिस्तान के उस समय के कायदे आज़म जिन्ना की पहली भाषण 1948 में 14 अगस्त 1948 को हुआ, जिसमें जिन्ना ने साफ कहा था कि पाकिस्तान कभी भी आक्रामक नहीं होने वाला है। पाकिस्तान शांति और समृद्धि में विश्वास रखता है। ये 1948 की बात है, लेकिन 1948 से लेकर अब तक शांति के नाम पर पाकिस्तान ने आतंकवाद का कितना बड़ा तांडव रचा है, ये हम सभी जानते हैं। और समृद्धि को लेकर के आज के पाकिस्तान के हालात को हम समझ सकते हैं। पाकिस्तान अपने जीडीपी का मैक्सिमम बजट जो है वो परमाणु और आतंकवाद के प्रोडक्शन में ख़त्म करता था, और आज हालत ये है कि पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। पाकिस्तान की 80% जो जीडीपी है वो कर्ज में डूबी हुई है। पाकिस्तान मल्टीलैटरल वे में करीब 3 लाख हजार करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान, या IMF कहें या फिर अलग अलग प्राइवेट कंपनियों की कहें, हर किसी से कर्ज लेकर वो बैठा हुआ है। और आज पाकिस्तान के खजाने में महज 25,000 करोड़ रुपए जो हैं वो बचे हुए हैं, जो अगर उसको कर्ज नहीं मिलता है या डिफ़ॉल्टर लिस्ट में पाकिस्तान चला जाता है तो सिर्फ 3 हफ्ते उसके देश की खर्च को वो उठा सकता है। पेट्रोल वहाँ आसमान छू रहा है, आटे के दाम जो हैं वो किसी के वश में नहीं है, टमाटर प्याज हर चीज़ महंगा है। गोश्त खाने वाला पाकिस्तान आज गोश्त दाने दाने को मोहताज है। बच्चे खाना देखते ही दौड़ पड़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, धर्मांतरण और आतंकवाद। अपने ही लोगों पर जब कहीं नहीं वश चल रहा है तो अपने ही लोगों पर वो बम बरसा रहा है, चाहे क्वेटा हो चाहे बलूचिस्तान हो। और वहाँ की माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक हैं उनको लगातार धर्मांतरित कर रहा है। आज भी महज 7 साल की बच्ची को अगवा करके उसका धर्मांतरण करवा दिया गया, उसके साथ बलात्कार हुआ, और जिसने बलात्कार किया अब उसी के साथ उसका निकाह होने जा रहा है। इसी को लेकर के हम जनता के बीच में पहुंचते हैं कि 75 साल का पाकिस्तान और 75 साल का ही भारत, आखिर इस भारत और पाकिस्तान में भारत की जनता क्या सोचती है? क्योंकि पाकिस्तान की जनता बोल रही है कि काश हम हिंदुस्तानी होते। क्या भारत की जनता को क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान इस हालात के लिए खुद जिम्मेदार है, या भारत को लेकर के कहीं ना कहीं कि भारत की इकोनॉमिक व्यवस्था जो है बहुत ख़राब है, अर्थव्यवस्था जो है वो पाकिस्तान को देखकर। हेलो सर, हाय, दिस इज अनीता चौधरी एंड आई एम फ्रॉम न्यूज़ अड्डा इंडिया। हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान आज फिर अपील किया है कि उसके पास 3 हफ्ते के लिए ही पैसे बचे हैं, इसलिए उससे कर्ज दे दिया जाए। अब कई लोग बोलते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है, पाकिस्तान की क्योंकि हम लोग दोनों 75 साल के ही बूढ़े हैं या 75 साल के जवान कह लें, तो भारत ज़्यादा जवान दिख रहा है या पाकिस्तान की जवानी में कहीं ना कहीं परमाणु का और आतंकवाद का वो जंग लग गया है? देखिए, उम्र बराबर है दोनों की। हाँ।
अब वो लग कैसा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उससे असली पाकिस्तान उम्र की नहीं पता हालत को क्या लगती है। है? क्योंकि 1948 में जिन्ना ने भाषण दिया था, बोलता कि पाकिस्तान शांति और समृद्धि में विश्वास रखता है। शांति के नाम पे आतंकवाद पूरे विश्व को मिला और समृद्धि में आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा दिख रहा है। हाँ, वो तो असलियत तो सामने है। देखिए, तो जिन्ना ने बहुत सारे भाषण दिए थे, उनका एक कोई चीज़ पकड़ करके बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। वो जो आगे इन्होंने चलाया जैसा, वैसे वो चल रहे हैं, जैसा हमने चलाया था वैसे हम चल रहे हैं। अच्छा, मतलब सीधी सी बात है। हमने विकास की तरफ कदम बढ़ाया तो हम विकास कर उन्होंने रहे हैं। नहीं बढ़ाया, कुछ और चीज़ उनको परमाणु विकास बोलते से कि ज़्यादा परमाणु अच्छी बम हम बेच लगी। देंगे, बोलते हैं जो परमाणु हमने बनाए थे उसको बेच देंगे हम। वो जाने, वो बेचे कभी चाहे ना भारत को बेचे, वो छोड़ने की बिक बात जाएगा, करते थे। खुद ही बिक जाएगा। आप बताइए, आप क्या समझते हैं? क्योंकि उनसे पूछिए कि किसको बेच रहे, भारत को बेच रहे कि किसी और देश को बेच रहे परमाणु। अच्छा, पाकिस्तान यहाँ सरस मेला लगा है और पाकिस्तान कर्ज मांग रहा है। आप पैसे कमा रहे हैं और पाकिस्तान आपसे पैसे मांग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अरे भाई, अब कर्जा देने लायक होगा तो दिया जाएगा और नहीं होगा तो कैसे दिया जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान जो आतंकवाद को इतना बढ़ावा देता था, आज वो शांति की अपील कर रहा है, तरह तरह के रोना गाना लगा रहा है। इसको लेकर के पॉलिसीज को लेकर, भारत और पाकिस्तान की पॉलिसीज पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहें उसके बारे में, अब हम तो देखे नहीं तो हम क्या बताएं। अच्छा, पॉलिटिशियन लोग पॉलिसी हाँ, अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ बोलना चाहेंगे, उनको कुछ नसीहत देना चाहेंगे? अब भाई उसको क्या बोले हम, भाई हम तो भारत में रहते हैं तो हम भारत का गाएंगे। तो कभी वो भी भारतीय ही थे। तो अब वो तो 75 साल पहले थे ना, अच्छा, कि अभी थोड़ी नहीं थे। 75 साल में रिश्ते तोड़ दिए सब सारे आपने। अरे 75 साल में, अभी तो हमारी उम्र भी नहीं हुई 75 साल की, हम तो अच्छा, भारत में देखिए पैदा ये हुए। पाकिस्तान को लेकर के कि पाकिस्तान का हाल ये है कि कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहाँ से होए, वो वाली हालत हो गई है। कोई उनके साथ अगर संवेदनाएं नहीं जता पा रहा है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पाकिस्तान के लिए बोले तो क्या बोले। पाकिस्तान अपनी इस हालत के लिए खुद जिम्मेदार है या पाकिस्तान के इस हालात का कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके आतंकवाद और जो उसकी आक्रामक स्थितियां थी, जो वो वायलेंस को बढ़ावा देता था, उसको लेकर। सर, पाकिस्तान पे कुछ बोलना चाहेंगे? पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास 3 हफ्ते का पैसा बचा है, तो महज 25,000 करोड़ हमारे खजाने में है, हमारी प्लीज़ मदद कीजिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि IMF भी उसको नहीं कुछ करने वाला है और डिफॉल्टर घोषित हो सकता है। हर किसी को खुद पैरों के ऊपर खड़े होना आना चाहिए। आज़ादी को इतने साल हो गए, भारत भी उनके साथ साथ ही आज़ाद हुआ है, तो इतने सालों में तो हर किसी को पता लग जाना चाहिए कि उनकी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए अपने लोगों के प्रति, अपनी जनता के प्रति। वहाँ के पॉलिटिशियंस को ये समझ आ जानी चाहिए, लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि उनके साथ उनको क्या झूठे वादे किए जा रहे हैं। तो सबको समझ बूझ के एक साथ अपने देश को आगे उठाना है। भारत भी उनके साथ साथ ही आज़ाद हुआ है। आज भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, तो ये मूलभूत की बातें हैं जो कि लोगों को खुद समझनी है। अच्छा, एक इन सब की सिचुएशन के बीच में भी पाकिस्तान अल्पसंख्यक जो धर्मांतरण का उसका पॉलिसी है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आज भी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ और जो बलात्कारी उसकी शादी करवाई दी जा रही है। तो क्या कहेंगे आप? वहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर जो दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान अपनी जो कट्टरवादी पॉलिसी है उससे कहीं भाग नहीं पा रहा है, वो उसकी जड़ों में घुसा हुआ है। तो आखिर कैसे उस पर विश्वास किया जाए? विश्वास करने की बात तो ये है जी कि अभी 21वीं सदी में सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, सारी दुनिया एक परिवार। और आज भी अगर हम ये सब बातें लेके बैठे रहेंगे तो हम एक अलग ही रह जाएंगे, पूरी दुनिया हमें अलग ही नज़र से देखेगी। ये सब चीज़ों से उठ के वासुदेव कुटुंबकम जो हमारा मूलभूत हम लोग को सिखाया गया है बचपन से हिंदुस्तान में, हिंदुइज़्म में, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये हिंदुइज़्म में सिखाया गया, क्योंकि हिंदुइज़्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट अ रिलीजन। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों पे गौर करें और आगे बढ़ें, तरक्की करें। अपने नाबालिग लड़की का जो धर्मांतरण करके उस जो रेपिस्ट है उसके साथ शादी करवाया जा रहा है, इस पर कुछ बोलेंगे आप? बिल्कुल, ये तो बहुत ही दिस इज़ समथिंग वेरी डिटेस्टेबल। ये चीज़ तो 21वीं सदी में बिल्कुल भी कोई भी देश, कोई भी प्रोग्रेसिव कंट्री, कोई भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। इस चीज़ की जितनी निंदा हो सकती है, इस चीज़ के बारे में जितना न्यूज़ में दिया जा सकता है, ये देना चाहिए, ताकि
लोग आइडेंटिफाई करें, ऐसी चीज़ों से दूर रहें और उस मैसेज जाए वहाँ के पॉलिटिशियंस को, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बता दीजिए एक बार। गौरव छिब्बा। गौरव छिपा जी, देखो कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं कि भारत जो वसुधैव कुटुंबकम है उसमें विश्वास करता है, चीज़ें गलत हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र होना चाहिए, लेकिन ये हालात है पाकिस्तान के। लेकिन मैं ये बोलूँगी अपने चैनल के माध्यम से कि पाकिस्तान जो भारत के साथ ही पैदा हुआ, उस भारत तो पहले से था, पाकिस्तान विभाजन के बाद जो 75 साल की उसकी उम्र है, उस उम्र में पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने वजूद को खो दिया और इस वजूद में कहीं ना कहीं उसकी पॉलिसी इतनी आतंक से भरी हुई रही कि ये उस पर ही भारी पड़ा और ये पॉलिसी जो है आज पाकिस्तान को ले डूबा है। नहीं देना चाहिए, आज से 60-65 साल पहले दे दिया था, बहुत था। अब नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। क्या नाम है? वकार यूनुस। प्लीज खोल के बोलिए, खड़े होके ताकि अपने चेहरा खुल के सामने, थोड़ा इधर लाइट से इधर आइए। क्योंकि कहाँ से है वकार जी आप? उत्तराखंड से मैम। उत्तराखंड से। देखिए उत्तराखंड से वकार आए हुए हैं और ये सरस मेला में हम लोग बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर के बातचीत कर रहे हैं और वकार बोल रहे हैं कि नहीं भाई भारत को कर्ज नहीं देना चाहिए। नहीं मैम, पहले दे चुके हैं, वही बहुत है। अच्छा जी, तो अब बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, तो क्या हो सकता है? देखे अब पाकिस्तान बोलता है कि अब हम परमाणु भी बेचने को तैयार हैं अपने, जो परमाणु हम पे बरसाने हमारे पास बहुत साइंटिस्ट है, वो बना लेंगे हम। अच्छा, लेकिन उनका परमाणु नहीं करना है। उनका नहीं चाहिए हमको कुछ भी। उनका परमाणु भी नहीं चाहिए, उनका पानी तक नहीं चाहिए हमको। उनका पानी तक नहीं चाहिए जी, ये हमको कुछ नहीं चाहिए आप उनका। भी यही मानते हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग उत्तराखंड से हैं, देहरादून से। अच्छा, और यही इत्तेफाक रखते हैं पाकिस्तान को लेकर के। लेकिन नहीं है किसी से कोई ऐसा भेदभाव की संभावना है, ऐसा मेरा कुछ मतलब नहीं है। एक दूसरे को हो सके तो इंसान को हेल्प कर देना चाहिए, पर ऐसा हमारा उनके लिए उनके प्रति कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं, कर्ज तो नहीं देना चाहिए अब, बस। नहीं, हम कर्ज नहीं देंगे अब। कर्ज नहीं देंगे। वकार एकदम जिद्दी पे अड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो मोदी जी अगर दे दिए तो आप प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं देंगे, मोदी जी भी नहीं देंगे। नहीं देंगे, विश्वास है। अच्छा, लालच देंगे, ओनली लालच आप देंगे। कहाँ से हैं? हम उड़ीसा से हैं मैडम। उड़ीसा से हैं। मानते हैं कि पाकिस्तान के हालात, खुद उसका आतंकवादी जो पॉलिसी है वो जिम्मेदार है, या पाकिस्तान नहीं। अपने आप को संभाल नहीं पाया? नहीं मानते हम। क्या मानते हैं आप कि पाकिस्तान कर्ज में डूबा है तो उसकी मदद होनी चाहिए? नहीं, नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। पाकिस्तान वहाँ के खाना चाहिए तो किसी की मदद, हम तो बोलते हैं कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, तो दे देना चाहिए। आपको लगता है कि मोदी जी से अपील कर दीजिए कि थोड़ी कर्ज दे दो भाई, हैं? अच्छा, आप सरस मेला में आई हुई हैं, हाँ। बिक्री हो रही है? बहुत कम, हैं? बहुत कम हो रही है। बहुत कम हो रही है। पहले बार आए हैं और बहुत कम हो रही है बिजनेस। अच्छा, भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या बोलेंगी आप? पाकिस्तान तो दाने दाने को मोहताज है, आपको लगता है कि भारत की भी स्थिति कहीं ना कहीं डवाडोल? हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं मैम। नहीं जानते। नहीं आप जानते। मानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था, यहाँ कमाई वमाई हो रही है कि नहीं? वहाँ के लोग तो कमाई ठप पड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था तो हमारी कमी है मैम, कमी है, हाँ, इस समय। देखिए अपील है आने वाले मोदी जी। टाइम में अर्थव्यवस्था ठीक होती चली जाएगी। हाँ, देखिए मोदी जी अपील है कि थोड़ी कमी है, थोड़ा पॉलिसी और बेहतर होना चाहिए ताकि यहाँ के कारीगर जो हैं उनको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिले। तो ये पाकिस्तान में वकार से लेकर के हर कोई बोल रहा है कि नहीं भाई पाकिस्तान को कर्ज, आपको लगता है कि देना चाहिए? पाकिस्तान जितना भीख मांगे की तरह भीख मांग रहा है, उसको कर्ज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए भाई। नहीं मिलना चाहिए ना, क्यों मिलेगा उसको कर्ज? अच्छा, जब पहली बार उनके कायदे आजम जिन्ना ने भाषण दिया था तो शांति और समृद्धि की बात की थी। शांति के नाम पे पाकिस्तान ने आतंकवाद दिया पूरे विश्व को, समृद्धि के नाम पर आज पाकिस्तान कंगाल हुआ पड़ा है। इस पर क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो अपने कर्मों से पड़ा है। अगर वो इंडिया की तरह हमारे साथ मिलकर चलता तो शायद आज उनकी ये हालत ना होती। अच्छा, विभाजन नहीं होता तो ये हालत ना होती। विभाजन भी नहीं होता, अगर एक होता, अखंड भारत होता तो ये हालत ना होती। अच्छा, ये मानते हैं आप? यस। कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ? नहीं, यही है कि भाई शांति से रहें और इंडिया वालों के साथ शांति से रहें। अच्छा, मुझे लगता है दोनों देश अगर मिलकर रहेंगे और वो भी हमारे इधर आएंगे, बातचीत करें, डायलॉग्स करें, तो शायद दोनों का ही भला है, उनका भी है।
वो तो अदर मुद्दे जब बैठते हैं तो सब चीज़ हल हो जाती है। वो बोलते हैं कश्मीर तो हम छुड़ा के रहेंगे कश्मीर पे। उनके बोलने से अगर बोलते बोलते ये हालत हो गई, अच्छा, अगर उसको एक साइड में रख दें तो शायद ये हालत ना होती। अच्छा, ये छोटी सी है, तुम भी कुछ बोलना चाहोगी? नमस्ते जी। नमस्ते। भारत में खुश हो? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मोदी जी के रिजिम में खुश हो? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप मैम? ओके, थैंक यू। पाकिस्तान के लिए 2 शब्द बोल दीजिए कि पाकिस्तान को कम से कम नसीहत ही दे दीजिए कि सुधर जाओ। अब सुधर जाएंगे वो। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुधर जाओ, अभी भी आ जाए तो राउंड द टेबल तो अभी भी सुधर जाएगा। अभी भी सुधर सकते हैं। आप भी यही मानते हैं? क्या मानते हैं? सुधर जाना चाहिए पाकिस्तान को। अभी जो ना जो गलतियाँ करते आ रहे हो करनी नहीं चाहिए। करनी नहीं चाहिए। हाँ। आतंकवाद अब बंद कर देनी चाहिए। हाँ, बंद कर देना चाहिए। हाँ, सही बात है। न्यूज़ अड्डा इंडिया है ये, और न्यूज़ अड्डा पे इंडिया पे सारे लोग अपील कर रहे हैं। वकार हो या आपका क्या नाम है? कंवरपाल। कमरपाल हो या सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा भूपेंद्र सिंह। चाहे भूपेंद्र जी हो, इन सभी का यही कहना है कि पाकिस्तान को अब सुधर जाना चाहिए, राउंड द टेबल आके बात करनी चाहिए, और पाकिस्तान अपनी परिस्थितियों के लिए, स्थितियों के लिए, इस कंगाली के लिए, इस हालात के लिए खुद जिम्मेदार है। ऐसे में पाकिस्तान को अगर खड़ा होना है तो उसको खुद पे ही भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन आखिर पाकिस्तान भरोसा कैसे करे? पाकिस्तान 3,00,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, मल्टीलैटरल कर्ज है। IMF कर्ज देने को तैयार नहीं है। डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में जाने वाला है पाकिस्तान, और अगर डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में जाता है तो विश्व का कोई भी देश उसके साथ आर्थिक संबंध नहीं बनाएगा, और ये उसके लिए और भी बद से बदतर हालात वाली स्थिति हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।